हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस, आज एक बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है जिसके ऊपर बात करने वाला हूँ। मीटियोर 350 से रिलेटेड है स्पेसिफिकली, और मीटियोर के साथ साथ कुछ हंटर ओनर्स के लिए भी है और कुछ क्लासिक 350 रीबॉर्न के ओनर्स के लिए भी है। तो इसके ऊपर करेंगे आज पूरी बात। लेकिन जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले बता देता हूँ कि मीटियोर 350 से रिलेटेड ये वीडियो क्यों है। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा थोड़ा सा मेरे साथ इस साइड, क्योंकि ये इंजन देख रहे हो आप, ये जे सीरीज़ का इंजन जो कि ये ब्लैक कोटिंग के साथ आता है। ये पूरी ब्लैक कोटिंग, यहाँ वहाँ उस तरफ सब तरफ ये जो ब्लैक कोटिंग है ना, ये मेजॉरिटी में यूज़ की गई है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 में, कुछ एक हंटर इंजन्स में और कुछ एक क्लासिक के इंजन्स में। सारी क्लासिक के इंजन्स में भी यूज़ नहीं की गई है। तो गाइस, अब एक बहुत समस्या देखने को मिल रही है। अब मैं समस्या बताता हूँ आपको क्या है। समस्या ये है कि बहुत सारे भाई हैं जिनके साथ ये हो रहा है कि जैसे यहाँ से इंजन की ये कोटिंग पील ऑफ हुई है। जैसे मेरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बहुत ध्यान रखता हूँ इस चीज़ का। देखो, एक जगह है मेरी में भी, देखो गौर से दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा समझ आएगा। देखो, मोबाइल की लाइट जलाते हैं, ये देखो, ये अंदर की तरफ दिख रही है यहाँ पे, ये देखो, ये दिख रहा है एक छोटा सा पील ऑफ है। ये देखो, ये दिख रहा है। तो ये एक इस तरीके की पील ऑफ जो है ना, वो इंजन के ऊपर ये बाहर भी हो रही है। ये मेरी तो बहुत अंदर है। ये देखो, ये ज़रा सी आओ फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको। ये जो पील ऑफ है ना, ये पील ऑफ जो है, ये इंजन की कोटिंग का पील ऑफ है। अब ये होता क्यों है ये बताता हूँ आपको। देखिए, एक तो क्या होता है कि कभी कभी पहले तो समझते हैं कि होता क्यों है। गाइस, इसके होने के पीछे दो रीज़न है। नंबर वन, आपने गाड़ी बहुत देर तक चलाई। मान लीजिए तो आप गाड़ी चला चुके हो 200-300 किलोमीटर लगातार चलाई, तो यानी गाड़ी हुई एक्सट्रीमली हॉट। अब उसके बाद इंजन हो गया बिल्कुल गर्म, अपनी मैक्सिमम टेम्परेचर पे गर्म है। और अब उसके बाद तुरंत आपने क्या करा कि आप लेके गए और आपने क्या करा, वॉश करा दिया पूरे इंजन। तो इसमें क्या हुआ, एक्सपेंशन और सडन कॉन्ट्रैक्शन, उसमें यह कोटिंग टूटने का हमेशा डर रहता है। अब इसको बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका गाइस ये है कि इसमें आपको सबसे पहली चीज़ जिसका ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल गर्म गाड़ी को कभी वॉश मत कराइए। बिल्कुल गर्म गाड़ी को अगर आप वॉश कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये कोटिंग जो है, ये एक एडिशनल कोटिंग है जो ऊपर से की गई है इंजन के ब्लैक लुक देने के लिए। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जब लगातार मेटल में होगा तो जो कोटिंग है ऊपर से वो चिप ऑफ होगी, टूटेगी और ये बाइक का लुक ख़राब करती है। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपको गाड़ी वॉश करानी है तो आप वॉशिंग सेंटर आपके घर के आसपास जो भी हो देख लीजिए। बिल्कुल ठंडी गाड़ी घर से स्टार्ट कीजिए, 1 मिनट का कोल्ड स्टार्ट कीजिए, सीधी वहाँ ले जाके रोकिए, 5-10 मिनट हल्का सा कूल डाउन होने दीजिए, गाड़ी वॉश कराइए, घर लेके आइए। इसीलिए आपने कभी भी देखा होगा कि जब सर्विस सेंटर में गाड़ियाँ जाती हैं तो पहले उनकी सर्विस की जाती है, उसके बाद वॉश की जाती है। उसके पीछे का रीज़न यही होता है, क्योंकि गाड़ी जब सर्विस सेंटर पहुँचती है तो वो कहीं से चल के आई होती है। तो चल के आने पे गाड़ी का इंजन होता है गर्म, तो अगर उसी टाइम उसके ऊपर पानी डालते हैं तो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये बेंड पाइप्स, इन सब की लाइफ आप कम कर रहे हो इनकी कोटिंग की। दूसरा एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है जो मेरे भाई लोगों को बार बार आ रहा है, वो दूसरा पॉइंट ये है कि मीटियोर 350, हंटर 350, क्लासिक 350 रीबॉर्न, इन तीनों ही गाड़ियों में टैपेट की साउंड बहुत ज़्यादा मिल रही है। और बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि टैपेट की साउंड जाती ही नहीं है, टैपेट में बहुत ज़्यादा साउंड है और टैपेट इरिटेटिंग नॉइज़ कर रहा है। तो अब इसको रोकने का तरीका क्या है गाइस?
पहली चीज़ आप जान लीजिए, मूल मंत्र मैंने आपको पहले ही दे दिया, गाड़ी जब तक ठंडी नहीं होगी, अगर आप उसके टैपिट एडजस्ट करोगे, कभी राइट सेटिंग नहीं आएगी। इसीलिए आप कभी भी मेरी कोई भी वीडियो उठा के देखना, मेरी वीडियो में बहुत लंबा टाइम होता है। मैं सर्विस सेंटर जाने के बाद जो पहली चीज़ करता हूँ वो गाड़ी को ऑफ करके खड़ा करता हूँ, कम से कम 1 से 1.5 घंटा छोड़ देता हूँ। अगर वो कहते भी हैं कि गाड़ी लग सकती है तो ठीक है, आप गाड़ी लगा लो, लेकिन टैपिट एडजस्टमेंट अभी नहीं करना। ऑयल डालो, ऑयल निकालो, चेन टाइट करो, ब्रेक शू क्लीन करो, बाकी जहाँ पे भी आपको जो कुछ करना है वो सब काम करो। टैपिट का एडजस्टमेंट तब करो जब अब आपको मैं बताता हूँ टैपिट एडजस्टमेंट कब करना है, कैसे पता चलेगा। ये हेड है, ये देखिए मैं इसके ऊपर हाथ रख लिया है। अगर मैं इस हेड पे 1 मिनट तक हाथ रख सकता हूँ, ये देखिए इस तरीके से, और अगर मेरा हाथ नहीं जल रहा है, 1 मिनट तक हाथ रख रहा हूँ, जैसे मैंने ये रखा है ना, 1 मिनट अगर आप हाथ रख सकते हैं और अगर आपका हाथ नहीं जल रहा है तो मान लीजिए कि आपके टैपिट ठंडे हो गए हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल कराने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक गलती है जो 90% लोग करते हैं। गर्म गाड़ी है, फटाफट मैकेनिक ने खोले और टैपिट एडजस्ट करे और आपको दे दी, तो गाड़ी एक्चुअली जब तक ठंडी नहीं होगी तब तक अपने ऑप्टिमम लेवल पे आएगी ही नहीं। और आपने गर्म गाड़ी में ही टैपिट एडजस्ट करा दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कराने का। यू आर वेस्टिंग योर 650 ऑड रुपीज़ जो कि आप गैसकेट में दे रहे हो। तो ये काम बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप ठंडी गाड़ी करके, बिल्कुल ठंडी, और तब टैपिट एडजस्ट कराएंगे, एकदम बेहतरीन साउंड आएगी। और अब आप देखिए मेरी गाड़ी में कितनी शानदार साउंड आती है, ये देखिए। तो गाइस, टैपिट एडजस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका ही यही है कि आपको इसी तरीके से टैपिट को एडजस्ट करवाना है। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। अगर आपकी गाड़ी में ये हो रहा है तो देखिए, हुआ मेरी गाड़ी में भी है, लेकिन मैंने आपको दिखाया वो अंदर की साइड हुआ है। लेकिन अगर ये यहाँ कहीं हो रहा है, यानी कि क्लच कवर में हो रहा है यहाँ कहीं, तो आप रिक्वेस्ट दे दीजिए, कंपनी चेंज कर देगी वो पार्ट। अगर उसी कॉन्ट्ररी अगर आप ये देखें इस साइड, अगर आपके इस कवर में हो रहा है कहीं, कंपनी ये सारे कवर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देगी, क्योंकि आपकी गाड़ी वारंटी में है। तो अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाइए, अपनी इस प्रॉब्लम को बताइए और ये काम करवा लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो ये कि अगर आपके ये एक्सटर्नल कवर्स के बजाय इंटरनल कवर में कहीं कट रहा है, यानी कि देखिए ये तो हो गए एक्सटर्नल कवर, ये और ये है इंटरनल कवर जो इंजन के साथ है। जैसे मेरा है वो यहाँ अंदर है इंटरनल कवर में, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। एक छोटा सा चटक है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी को आप बोलोगे चेंज, वो इंटरनल भी करेंगे, लेकिन उस केस में क्या होगा, पूरा इंजन डिसमेंटल होगा। कवर्स के केस में क्या है, केसिंग कवर चेंज होगा और आपको गाड़ी हैंडओवर कर देंगे। तो कोशिश कीजिए गाड़ी को जितना ज़्यादा ओरिजिनल रख सकते हैं, जितना कम से कम इंजन के ऊपर कोई भी ओवरहॉलिंग वर्क हो वो बेहतर, वो आपके इंजन के लिए बेहतर, वो आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू के लिए भी उतना ही बेहतर। तो अगर बाहर के कवर्स हैं तो रिप्लेस करा लीजिए, अगर कोई अंदर के कवर्स हैं तो गाइस कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, पड़े रहने दीजिए, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ वो सारे भाइयों ने जिनके मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस कवर का क्या करें, इस कवर का क्या करें, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल आपके दिमाग में रह गए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आप सबके कमेंट्स को रिप्लाई करूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।